हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 23 नवंबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, आईएएफ दैट इज इंडियन एयर फोर्स प्लान्स टू रिप्लेस ऑल मिक्स 21 बाई विच ईयर। मतलब आईएएफ ने प्लान किया कि मिग 21 को किस वर्ष तक बदलने की योजना है। दैट मीन्स जितने भी मिग हैं 21 का, वो सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा किस ईयर तक। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 एंड ऑप्शन ई 2030। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन बी। ओके, 2025 तक जितने भी मिग के जो वर्जन है 21 का, वो सभी रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। रिप्लेस ऑल मिग 21 बाई ईयर्स 2025 तक रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मिग 21 को जो मिग 21 जो स्क्वाड्रन है, उसको मिग 21 मतलब स्क्वाड्रन हो गया है, जो कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मिग 21 जो स्क्वाड्रन है रिप्लेस कर दिए जाएंगे किससे? LCA तेजस से, ठीक है ना, सुखोई 30 MKI से, ओके, और राफेल से। ये तीनों से रिप्लेस कर दिए जाएंगे मिग 21 को। ओके, अब से दैट मीन्स 2025 के बाद मिग 21 नहीं दिखेगा हम लोग को। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड। सो गाइज, इसे अगर हम जूम इन करते हैं, सो देखिए मिग 21 फाइटर जेट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो द इंडियन एयर फोर्स हैज़ बिगन फेजिंग आउट इन मिग 21 फाइटर जेट विच हैज़ बिन सर्विस सिंस 1963। ये जो मिग इंडियन एयरफोर्स को, ये जो मिग 21 फाइटर जेट है, वे सर्विस दे रहा था इंडियन एयरफोर्स को 1963 से। ओके, अगर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स प्लान्स टू रिप्लेस ऑल मिग बाय 2025 तक रिप्लेस कर दिए जाएंगे, जैसा कि हम लोग एज ए प्रीवियस पीछे ऐसे डिस्कस किया है, ठीक है ना। मिग 21 जो है एक स्क्वाड्रन है जो कि रिप्लेस कर दिए जाएंगे एडवांस एयरक्राफ्ट से, ठीक है ना। और एडवांस एयरक्राफ्ट में कौन कौन आते हैं? LCA तेजस आते हैं, सुखोई 30 MKI आता है एंड राफेल आता है, ठीक है ना। तो सो ये मिग 21 है, देख लीजिए इसका पिक, ठीक है ना। ये LCA तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, ओके, सुखोई 30 MKI हो गया, ओके, और ये राफेल हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये चार जो है मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड। सो गाइज, अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ईयर, मतलब मिग 21 के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? 1963 में, ठीक है ना। इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। और LCA तेजस को इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में एज ए MK फर्स्ट नाम से। ओके, अगर सुखोई 30 MKI का बात करते हैं तो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और राफेल को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राफेल कहाँ से लिया गया है एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करते हैं मिग 21 का रोल का बात करते हैं गाइज, इसका रोल क्या है? इसका रोल का बात करते हैं तो मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल कर सकता है, ठीक है ना। एक तरह का सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, मतलब ये चारों जो है ना गाइज मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअली मिग 21 जो बहुत 1963 से एज ए चलता आ रहा है, तो बहुत सारा एज ए एक्सीडेंट देखने को मिला है, और बहुत सारा एज ए ये मतलब ओल्ड फीचर हो गया है। तो अब कुछ एडवांस लाने का ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ओके, सो इसलिए रिप्लेस किया जा रहा है। अगर बात करते हैं गाइस मिग 21 को, मैक्सिमम स्पीड है अप्रोक्स 2175 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगर LCA तेजस का बात करते हैं मैक 1.6 है, ठीक है ना। और सुखोई 30 MKI का मैक 2 है, ठीक है ना। और राफेल का मैक 1.8 है। सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं आर्मामेंट कैपेबिलिटीज़, मतलब ये लोग कितना एज ए कैपेबल हैं आर्मामेंट, दैट मीन्स आर्म्स को, जो भी एज ए गन्स होते हैं, जो भी एज ए हथियार को कैपेबल करने के लिए, मतलब एज ए लोड कितना एज ए इन लोग का लिमिट होता है। तो आर्मामेंट कैपेबिलिटीज़ का बात करते हैं तो लिमिटेड है, मिग 21 में लिमिटेड है, लिमिटेड ही वो एज ए हथियार लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो LCA तेजस है उसमें एडवांस वेपन ऑप्शन है, मतलब एडवांस वेपनरी आप एज ए अपलोड कर सकते हैं, होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव आर्सनल ऑप्शनल, ठीक है ना, ये है सुखोई 30 MKI का। और राफेल का है एक्सटेंसिव आर्सनल ऑप्शन, मतलब सुखोई 30 MKI और राफेल का एक्सटेंसिव मतलब एक्सेस है, जो कि आर्सनल एज ए ऑप्शन एज ए होल्ड कर सकता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, वेरिएंट्स का बात करते हैं, तो ओवर 800 वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। MK1 है इसका वेरिएंट। LCA तेजस का अगर बात करते हैं, MK फर्स्ट हो गया, MK1A हो गया, MK2 हो गया, जो कि डेवलपमेंट में अभी चल रहा है, ठीक है ना, जो कि डेवलप्ड होने वाला है। अगर सुखोई 30 MKI का बात करते हैं तो MK2 है, ठीक है ना। और राफेल का वेरिएंट्स का बात करते हैं तो राफेल F1 F2 F3 एंड F4 है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इंडिजीनियस का बात करते हैं। नो,
मतलब ये इंडिजिनियस नहीं है, ये बिल्ड किया गया था HAL के अंडर बिल्ड किया गया था, लेकिन ये कहीं और से आया था। किस कंट्री से आया था आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। MiG-21। अगर नेक्स्ट का बात करते हैं LCA तेजस, जो कि इंडिजिनियस बिल्ड है, हमारे इंडिया के अंदर में ही बना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में, ठीक है ना, तो ये इंडिजिनियस नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्ड अंडर द लाइसेंस बाई HAL के लाइसेंस के अंडर में ये बिल्ड किया गया है, ठीक है ना। और राफेल भी इंडिजिनियस बिल्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के बारे में, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था यहाँ एज ए ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट ये मैन्युफैक्चर किया गया था रशिया के द्वारा, ठीक है ना। और ये LCA तेजस जो है गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया था, ठीक है। अगर सुखोई 30 MKI की बात करते हैं तो रशिया के हेल्प के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है ना। राफेल जो कि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस कंपनी साइड से बनाया गया है ये राफेल को, और फ्रांस से हम लोग इसे दैट मीन्स राफेल को एज ए इंडक्ट किया, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन सर्विस एक्सीडेंट्स का बात करते हैं। एक्सीडेंट का बात करते हैं, ओवर 400 हैंडेड एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब 400 से भी ज़्यादा इस MiG-21 का एक्सीडेंट देखा गया है, इसलिए अब ये ओल्ड वर्जन हो गया, इसको रिप्लेस करने का जरूरत हो गया है, ठीक है ना। और LCA तेजस का फ्यू ही एक्सीडेंट एज ए अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, लिमिटेड एक्सीडेंट है इसमें सुखोई 30 MKI में, और राफेल का भी लिमिटेड एक्सीडेंट है। सो आई थिंक यू गॉट इट। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। सो अगर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट। सुबनसिरी जो कि लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे, असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, त्रिपुरा और मेघालय के बॉर्डर पे, या फिर ऑप्शन डी हो गया असम और मणिपुर के बॉर्डर पे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है। कौन सा, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में अगर ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सिचुएटेड है असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है ना। ये फेस कर रहा है, क्यों एज ए न्यूज़ में है, क्योंकि ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम जब भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश साइड और असम साइड में, तो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं ओनली फंक्शनल डाइवर्जन टनल, और टनल को डाइवर्स कर दिए जाते हैं। जो भी टनल एज ए वाटर एज ए यूज़ कर रहा है ये प्रोजेक्ट, दैट मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उस टनल को एज ए डाइवर्जन कर दिया जाता है। इससे एज ए प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम इनटू द सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर से जो डैम में जो वाटर डाउन स्ट्रीम हो रहे हैं वो वाटर को स्टॉप कर दिया जाते हैं। सो इसी से रिलेटेड एज ए न्यूज़ में है गाइस, क्योंकि ये एज ए प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, एक मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, जो सुबनसिरी रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा का मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। इसका एम्स का बात करते हैं, दैट मीन्स ये सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट का अगर बात करते हैं तो ये जनरेट करता है 2000 मेगावाट पावर, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबनसिरी का बात करते हैं गाइस, सुबनसिरी 518 किलोमीटर एज ए लेंथ है, ठीक है ना। और इसको एज ए गोल्ड रिवर से भी बोला जाता है, ठीक है ना। गोल्ड रिवर किसे बोला जाता है, सुबनसिरी को। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक है ना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका, अपर ब्रह्मपुत्रा रिवर का, ठीक है ना। अपर साइड से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आता है ना उसका एज ए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सा, सुबनसिरी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये फ्लो करता है इनटू इंडिया, इंडिया में फ्लो करता है थ्रू मिरी हिल्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना, वहाँ से एंट्री करता है मिरी हिल से, और ये इंडिया में ऐसे प्रवेश करता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश एज ए न्यूज़ में आया तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो पेमा खांडू जी हैं, ओके। वहाँ के जो गवर्नर है वो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर असम का बात करते हैं, असम के जो CM है हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, ओके। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर मैप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, सो जैसा कि आपको पता है कि ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। और ये वाइट वाला हो गया गाइस असम, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ठीक है ना। ये सुबनसिरी रिवर है, ये आकर के इसमें ऐसे
यहाँ मीट करता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गाइज अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो एक तो सुबनसिरी रिवर हो गया, ठीक है ना, एक और लोहित रिवर हो गया। यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि लोहित रिवर और सुबनसिरी रिवर किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखिएगा लोहित रिवर और सुबनसिरी रिवर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है अरुणाचल प्रदेश का। आई थिंक यू गॉट इट। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर हो गया, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। आसाम का कैपिटल कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, सो 3000 years old iron age जियोग्लाइफ सर्किल डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, मतलब 300 वर्ष पुराना लौह युग का जियोग्लिफ चक्र किस राज्य में खोजा गया। एंड आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी यूपी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी तेलंगाना में खोजा गया है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइस 3000 ईयर्स का जो ओल्ड आयरन एज का जियोग्लिफ जो सर्किल है इसे खोजा गया है कहाँ, तेलंगाना स्टेट में, ठीक है ना। और ये एक तरह का जियोग्राफी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ सर्किल, सर्किल के फॉर्म में कोई एक एज ए डिज़ाइन है, दैट मीन्स एज ए एक लाइन है, आप एज ए डिज़ाइन उसको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसा दिखता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का गाइस, ये तेलंगाना में कहाँ खोजा गया है, मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि मेडचल एज ए एक जगह है वहाँ एज ए तेलंगाना में खोजा गया है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस जियोग्लिफ सर्किल का, अगर बात करते हैं तो इसका फीचर क्या है, जियोग्लिफ जो स्पैन है मतलब फैला हुआ है 7.5 मीटर्स इन डायमीटर के टर्म में अगर बात करते हैं तो, ठीक है ना। अगर सर्किल एक तरह का 30 सेंटीमीटर का वाइड रिम टाइप का है, दैट मीन्स रिम्स एक सर्किल होता है गोल पूरा, ठीक है ना। और विद इन द सर्किल 2 ट्रेंगल्स है, सर्किल के अंदर 2 ट्रेंगल एज ए देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, प्लीज इंडिया फाउंडेशन के जो सीईओ हैं और या फिर आर्कोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, कौन है, ई शिवानागी रेड्डी जो हैं वो विजिट किए हैं इस स्पॉट को, दैट मीन्स जहाँ मिला है तेलंगाना में वहाँ एज ए विजिट किए हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज प्लीज़ इंडिया फाउंडेशन के बारे में, सो इसका ये लोगो है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ये इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, ठीक है ना। ये प्लीज इंडिया फाउंडेशन एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है प्रमोट करना आर्ट कल्चर विथ फोकस ऑन द टेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी टेंजिबल हेरिटेज है ना उसको एज ए फोकस करता है, कौन, प्लीज इंडिया फाउंडेशन, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गाइज टेंजिबल हेरिटेज, इंडिया 2 हेरिटेज साइड होते हैं, ठीक है ना, एक टेंजिबल होते हैं, एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइड होते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल से इंटेंजिबल कैटेगरी लिस्ट में किसे शामिल किया गया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। हाल ही फिलहाल में दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल लिस्ट में एज ए शामिल किया गया है यूनेस्को के साइड से, ओके। अगर बात करते हैं गाइस जैसे कि ये जियोग्लिफ जो सर्किल मिला है, इसी तरह बहुत सारा एज ए डिज़ाइन दैट मीन्स एज ए सर्किल टाइप से या लाइन टाइप से एज ए बहुत सारा अलग अलग देश में भी खोजा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल का बात करते हैं, पेरू में खोजा गया था, ठीक है ना, पेरू में खोजा गया था नाजका लाइन्स, ये एक तरह का लाइन्स है जो कि पेरू में खोजा गया था। इंग्लैंड में भी खोजा गया है, ये फिंगटन व्हाइट हॉर्स है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, सो देखिए ये एक सर्किल है, ठीक है ना। इस सर्किल के अंदर आई थिंक 2 बोला ना, 2 एज ए ट्रेंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 2 ट्रेंगल देखने को मिल रहा है अंदर में, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, विच स्टेट लिटरेसी मिशन KSLM is launching the Pauradhwani program in Ernakulam and the 8th other district, दैट मीन्स हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कौन सा राज्य साक्षरता मिशन KSLM पौराधवनी कार्यक्रम शुरू कर रहा है एर्नाकुलम में और 8 अन्य जिलों में। सो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी केरला। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केरला, ओके ना। अगर बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, सो गाइस अगर बात करते हैं इसका एम है, दिस प्रोग्राम एम्स टू इंस्टिल साइंटिफिक एप्टीट्यूड, independent thinking, secularism, democratic spirit, constitutional values and the awareness about the right among the population, that means जनसंख्या के बीच लोगों के बीच एज ए अवेयरनेस करना है, दैट मीन्स जागरूकता बढ़ाना, क्या चीज़ से रिलेटेड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड से रिलेटेड, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग से रिलेटेड, धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड, डेमोक्रेटिक स्पिरिट से रिलेटेड, ठीक है ना। ये सब एज ए जागरूकता एज ए इनका इसका एम है एज ए जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है ना। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, पौराधवनी क्या है, हैज़ पौराधवनी का कुछ सम ऑफ द मोटो है जो कि एम्फेसाइज करता है, जोड़ देता है राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन के जो भी है उनको एज ए अधिकार देना, ठीक है ना। डेमोक्रेसी पे एज ए जोड़ देता है, ठीक है ना। ब्रदरहुड एज ए एक तरह का मोटो है उसका,
प्रौद्योगिकी का, ठीक है ना। बिल्डिंग एन इक्लिटेरियन सोसाइटी, दैट मीन्स ऐसा सोसाइटी जहाँ भेदभाव ना हो, ऐसा सोसाइटी एज ए क्रिएट करने को बोला जाता है, किसके द्वारा, प्रौद्योगिकी प्रोग्राम के द्वारा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, कवा एल्जेन क्रेटर लेक इज ईस्ट जावा लोकेटेड इन विच कंट्री, पूर्वी जावा में कावा इजेन क्रेटर झील किस देश में स्थित है। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मलेशिया एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस इंडोनेशिया। ओके, जैसे कि यहाँ जावा एज ए ऑलरेडी मेंशन था, तो आप लोग एज ए गेस कर सकते थे, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो दिस इज़ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जावा हो गया, ये बोर्नियो आइलैंड हो गया, ये सुमात्रा आइलैंड हो गया, ठीक है ना। और ये गाइस यहाँ जो देख रहे हैं जावा आइलैंड, इसी पे यहाँ सिचुएटेड है राइट साइड में कावा इज इन लेक क्रेटर, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, कावा जिन क्रेटर लेक इन ईस्ट जावा के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिडिक लेक है, एसिडिक लेक है, ठीक है ना, एसिड से भरा हुआ लेक है, ठीक है ना। ये लेक कंटेन करता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, जो कि बनाता है अनस्विमेबल, दैट मीन्स इसमें आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो पीएच है, इस लेक का जो पीएच है गाइस, वो लो है एज ए 0.5, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एज ए पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे एज ए गवर्नमेंट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उससे भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी फोकस गाइस। ये सिमिलर है एज ए कार बैटरी एसिड टाइप से रिलेटेड, जो कार में जो बैटरी एसिड होते हैं ना, उस टाइप के एज ए सिमिलर ये एसिडिक होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस इंडोनेशिया एज ए न्यूज़ में आया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं करेंसी का, इंडोनेशियन रुपया हो गया, रुपया हो गया, ओके। कैपिटल जकार्ता हो गया। और इंडोनेशिया का जो न्यू कैपिटल होने वाला है गाइस, वो है नूरसंतारा, ओके। ये ईस्ट काली मंतर पे एज ए सिचुएटेड है, ठीक है ना। सो गाइज आई थिंक यू गॉट इट। सो आज का सेशन कैसा लगा, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं गाइज, फिर कल मिलते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।